हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम असीम सिंगल है। अगर आपको याद हो, हमने रिसेंटली एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी पोस्ट करी थी अपने चैनल पे। इसमें हमें स्टॉक्स जो सिलेक्ट करने हैं वो पता चल जाता है, सही टाइम पे हमें एंट्री मिल जाती है, इनिशियल स्टॉप लॉस मिल जाता है एंड वो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेल होता जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिसेंटली जो 3 एग्जाम्पल्स हमें मिले हैं इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जिनमें हम एंट्री कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ग्रो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के एक बार रूल्स फिर से बता देता हूं। ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब इसमें जो हम स्टॉक्स को बाय करेंगे वो हम कुछ दिन तक होल्ड करेंगे। इसमें हम 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला है मूविंग एवरेज, जिसका जो टाइम फ्रेम है या फिर जिसका जो पीरियड है वो 200 है, मतलब 200 पीरियड मूविंग एवरेज। एंड सेकेंड जो इंडिकेटर है वो है सुपर ट्रेंड। हम सुपर ट्रेंड का जो पैरामीटर्स यूज करेंगे वो 7,3 करेंगे एंड इस स्ट्रैटेजी को हम आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। तो एंट्री के जो रूल्स है वो ये हैं कि जब आपका स्टॉक का कैंडलस्टिक बोथ मूविंग एवरेज के भी ऊपर है और सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है, मतलब उस समय सुपर ट्रेंड ग्रीन है, तब हम बाय करेंगे एंड जो भी हमारा सुपर ट्रेंड है या जो भी हमारा मूविंग एवरेज है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जब हम एंट्री ले रहे हैं तो जरूरी है कि हमारा जो कैंडल है वो दोनों के ऊपर हो, मतलब वो मूविंग एवरेज के भी ऊपर हो और सुपर ट्रेंड के भी ऊपर हो। बट जो हमारा ट्रेल है, मतलब जो हमारा एग्जिट है, वो अगर प्राइस हमारा मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है या फिर हमारा सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाता है तो हम एग्जिट ले लेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि हम एंट्री काफी कंफर्मेशन के बाद ले रहे हैं, क्योंकि 2 इंडिकेटर्स हमें कंफर्म कर रहे हैं लॉन्ग जाने के लिए। बट हम एग्जिट जल्दी ले रहे हैं ताकि जितना भी हमारा प्रॉफिट आया है वो हम जल्दी से प्रॉफिट बुक करके निकल सकें। और इसको आप वैसे तो किसी भी स्टॉक पे कर सकते हैं, बट जनरली हमें टॉप 200 पे करना चाहिए ताकि वहां पर लिक्विडिटी मिल सके। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ लाइव एग्जांपल्स जो आज ट्रिगर हुए हैं इन स्टॉक्स पे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें आज ही इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड आए हैं। आज 16 जून है और आज निफ्टी करीब 300 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा है। तब भी देखते हैं कि क्या इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें कोई लॉन्ग ट्रेड मिल रहा है। सबसे पहला मैं जो एग्जांपल लूँगा वो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ है। मैंने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। आइए हम अपने दोनों इंडिकेटर लगा लेते हैं इसमें। पहला इंडिकेटर है हमारा मूविंग एवरेज एंड उसकी जो पैरामीटर है उसको हम पीरियड 200 कर लेंगे। एंड सेकेंड इंडिकेटर है हमारा सुपर ट्रेंड एंड इसका पैरामीटर 7,3 है जो डिफॉल्ट पैरामीटर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट या लास्ट कैंडल पे जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के भी ऊपर हो गया और सुपर ट्रेंड भी उस समय ग्रीन है। तो एज पर द स्ट्रैटेजी हमें ये लॉन्ग एंट्री दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज पूरे दिन मार्केट गिरता रहा बट वीआईपी इंडस्ट्रीज एक्चुअली पॉजिटिव में क्लोज हुआ। वो 2.2% ऊपर गया, विच इज़ अ गुड साइन कि अगर निफ्टी गिर रहा था तब भी वीआईपी इंडस्ट्रीज ऊपर गया है। तो आइए देखते हैं क्या ये अच्छा ट्रेड होता। तो एक तो तरीका है कि हम केवल इस स्ट्रैटेजी को बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी हम ट्रेड ले लें, बट टू गेट बेटर इवन बेटर एंट्रीज हम और भी कुछ टेक्निकल एनालिसिस लगा सकते हैं टू सी कि क्या हमारा ट्रेड बेटर हो सकता है। तो इस समय अगर आप देखें कि ये एक डबल बॉटम बना रहा है, मैं डबल बॉटम अगर मार्क कर दूं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक डबल बॉटम बना रहा है एंड डबल बॉटम भी एक बुलिश साइन होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वीआईपी इंडस्ट्रीज एक अच्छा स्टॉक लग रहा है जहाँ पे चांसेस हैं कि एक अपमूव आ सके। एंड सेकेंड रीजन जैसे हमने बताया कि इवन दो आज निफ्टी 300 पॉइंट गिर गया, वीआईपी इंडस्ट्रीज 2.27% ऊपर रहा है। सो बिकॉज ऑफ बोथ दीज रीजन आई थिंक दिस इज अ गुड एग्जाम्पल जहाँ पर जो स्ट्रैटेजी के बेस पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बायर क्रॉप साइंस का। इसमें भी अगर आप देखें तो जो सेकेंड लास्ट कैंडल थी उस समय जो मूविंग एवरेज थी वो भी नीचे थी एंड सुपर ट्रेंड भी ग्रीन हो गया था। तो एज पर द स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पर भी एंट्री मिल गई है। अब देखते हैं कि एज पर टेक्निकल एनालिसिस क्या इसमें हमें और ट्रेड लेना चाहिए, मतलब हमें इसमें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं। अगर आप देखें कि जहाँ पर हमें एंट्री मिली है वो एक स्ट्रॉन्ग, उससे पहले अगर आप इस जगह देखें तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहा है। लेट मी मार्क इट। अगर आप देखें ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहा है पहले। इसका मतलब होता है कि अगर कभी रेजिस्टेंस जोन टूट जाता है तो वो एक सपोर्ट जोन बन जाता है।
एंड वो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हाल ही में यहाँ से मार्केट बाउंस करा है, यहाँ से मार्केट एक बाउंस लिया है, एंड जो हमारा करंट स्टॉप लॉस है वो इस सपोर्ट जोन के नीचे है. सो बेस्ड ऑन दीज सिग्नल्स ये भी एक अच्छा ट्रेड लग रहा है, बिकॉज अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता भी है, अगर बायर क्रॉप सेंस थोड़ा नीचे आता भी है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो इस सपोर्ट से बाउंस लेके ऊपर चला जाए. एंड हमारा जो करंट स्टॉप लॉस है वो या तो ये मूविंग एवरेज है या फिर ये सुपर ट्रेंड है. जैसे कि हमने बताया कि जब हम एग्जिट लेते हैं तो हमारा अगर कैंडल मूविंग एवरेज या फिर सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाता है तो हम एग्जिट ले लेंगे. तो एट द मोमेंट जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ये मूविंग एवरेज के बेसिस पे, एंड बिकॉज मूविंग एवरेज इस सपोर्ट जोन के नीचे है तो चांसेस हैं कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटे एंड मार्केट वापस रिवर्स करके ऊपर चला जाए. आइए तीसरा एग्जांपल लेते हैं. मैं जो तीसरा एग्जांपल लूंगा वो है इंडस टावर का. आइए देखते हैं इसमें भी क्या हुआ है. इसमें आज जो हमें एंट्री मिली थी वो आज हमें फर्स्ट कैंडल पे, मतलब आज 16 जून की फर्स्ट कैंडल पे ही एंट्री मिल गई थी. जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल पे ही जो मार्केट जो खुला था वो मूविंग एवरेज के ऊपर खुला था एंड सुपर ट्रेंड के भी ऊपर खुला था. बट क्या ये एक अच्छा ट्रेड है, इसको भी हम देख लें. जैसे कि अभी हमने अपनी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एनालिसिस करी थी पिछले स्टॉक में, अगर हम इसमें भी करें तो इसमें एक्चुअली उल्टा हो रहा है. जो जहाँ पर हमें एंट्री मिल रही है वो एक खुद ही में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वो एक खुद ही में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट वापस आया है, यहाँ से मार्केट टच करके वापस आया और यहाँ से वापस आके फिर से मार्केट टच करके वापस आया. तो काफ़ी बार ये होता है कि अगर एक रेजिस्टेंस जोन को 4, 5 या 6 बार छुआ जाता है तो वो रेजिस्टेंस जोन वीक रेजिस्टेंस जोन हो जाता है एंड देयर आर चांसेस कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है उस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दे. सो फ्रॉम दैट एंगल अगेन दिस लुक्स लाइक अ गुड ट्रेड, बिकॉज इस रेजिस्टेंस जोन को 4-5 बार ऑलरेडी टच किया जा चुका है. और अगर मार्केट इसके ऊपर गया और थोड़ी देर सस्टेन किया तो अगेन एक अप मूव आने के अच्छे चांसेस हैं. तो दिस इज ऑल्सो गुड ट्रेड बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी एंड बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी ऑल्सो. वाई द स्ट्रैटेजी माइट वर्क, एंड उसके अलावा हमने आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दिया बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी या फिर बेस्ड ऑन कहाँ पर स्टॉक और मूव कर सकता है. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी. हमने जो 3 स्टॉक देखे हैं हम उनको जरूर ट्रैक करेंगे अपने एंड पे फॉर नेक्स्ट 2 to 3 डेज टू चेक कि उन स्टॉक्स में क्या हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. इन केस आप भी इन स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं तो मेक श्योर दैट आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट करें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं. रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड जाने से पहले प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ग्रो. थैंक यू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.